11th क्लास में जो हमारे पास चैप्टर 8 है ग्रेविटेशन, उसे हम पढ़ रहे थे। तो जो हमारा पास ग्रेविटेशन है, इसमें जो प्लैनेट से रिलेटेड कंसेप्ट था वो हम पढ़ चुके थे। ऐसे ही आ जाता है हमारे पास सैटेलाइट। तो सैटेलाइट क्या होते हैं? सैटेलाइट का मीन्स होता है ऐसे ऑब्जेक्ट, या कह सकते हैं हमारे पास ऐसी बॉडी जो हमारे पास प्लैनेट्स के अराउंड मोशन कर रही हैं। ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम सैटेलाइट। जैसा हमारे पास मून है, तो मून अर्थ के अलोंग जो एक अराउंड जो है मोशन कर रहा है, तो मून क्या है? सैटेलाइट है। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट, यानी प्लेनेट के चारों ओर जो घूम रहे हैं ऑब्जेक्ट, उन्हें क्या बोलते हैं? हम सैटेलाइट बोलते हैं। सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी हो सकता है, सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कुछ। तो अगर कोई सैटेलाइट है और सैटेलाइट हमारे पास अर्थ के चारों ओर अगर मोशन कर रहा है, तो उसकी ऑर्बिटिंग स्पीड होगी, जिसे बोलते हैं हम ऑर्बिटल स्पीड। हमारी अर्थ ये रही, अर्थ का मास m है, अर्थ की रेडियस हमारे पास r है, और अर्थ से h हाइट पे, ठीक है, h हाइट पे कोई एक हमारे पास प्लेनेट है m मास का, वो हमारे पास अराउंड मोशन कर रहा है। तो उसकी जो कक्षा है, ये ऑर्बिट है, वहाँ उसकी कितनी स्पीड होगी वो निकालना है। ठीक है, वेलोसिटी। तो हमारे पास ये हमने नियम पढ़ रखा है कि अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उनमें ग्रेविटेशन फोर्स वर्क करेगा, और वो ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ किस चीज़ से मिलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स से। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा ना, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जो हमारे पास सैटेलाइट है, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो बैलेंस होना चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का? mv²/r। ग्रेविटेशनल फोर्स का होता है Gm/E का स्क्वायर। ठीक है, ये पढ़ रखा हमने। तो RE का स्क्वायर है, तो R कितना हमारे पास? यहाँ R है, यहाँ RE तो रेडियस हो गई, और H डिस्टेंस पे है, तो टोटल कितना हो गया? यहाँ R की जगह RE + H, RE + H ये हो जाएगा। ठीक है, R की जगह। ऐसे यहाँ भी कितना लगा? RE + H का होल स्क्वायर। ये है कंसेप्ट में। ठीक है, तो अब क्या काम करेंगे हम? m से m कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे एक पावर से वाली पावर कैंसिल हो सकती है, तो यहाँ कितना बचेगा? v² बचेगा ओनली। यहाँ बचेगा Gme/RE + H, ये वैल्यू बचेगी। या v को लगता है अंडर रूट में Gme और RE + H, ये हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, v, तो जो VO से लिखते हैं इसे, और इसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। VO = √Gme/RE + H। ठीक है, ऑर्बिटल स्पीड। अब आपने पढ़ा था कि स्मॉल g में और कैपिटल G में रिलेशन होता है, स्मॉल g = Gme/RE का स्क्वायर। ठीक है, ये लगा हमारे पास छोटा g RE का स्क्वायर = Gme। तो रख देंगे इसमें पुटिंग, तो ये रहेगा हमारे पास VO = अंडर रूट में GRE का स्क्वायर। और हम ये मान रहे हैं कि हाइट जो है वो कितनी है? 0 है, मतलब जो प्लेनेट है, वो जो सैटेलाइट है, वो बिल्कुल अर्थ की सरफेस पे है, तो ऐसे 0 लेकर चल रहे हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूला में। तो ये कितना हो जाएगा? यहीं पे हो रहा है, बना वगैरह एक फॉर्मूला हो रहा है √Gme/RE, ये रहेगा। ठीक है, तो इसी में Gme की जगह रख रहे हैं GRE स्क्वायर रख रहे हैं इस वाले फॉर्मूले में, जो हमने पढ़ा भी। ठीक है, स्मॉल g की फॉर्म में, और RE, एक RE सारी कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर रूट में जाएगा GRE, ये रही ऑर्बिटल स्पीड VO। कितना रहेगा? अंडर रूट में GRE, और जो हमारे पास g की वैल्यू होती है स्मॉल g की, होता है 9.8, और अर्थ की रेडियस होती है हमारे पास, ठीक है, इतनी 6400 किलोमीटर। तो अगर इन वैल्यू सोल्व करें, ठीक है, तो आपका हमारे पास निकल गया टोटल 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कहते हैं अप्रोक्स 8
किलोमीटर पर सेकेंड, ये होती है हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड किसकी, सैटेलाइट की, कम से कम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ऐसे अगर हमें टाइम पीरियड निकालना हो तो टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं, सैटेलाइट का टाइम पीरियड, तो सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी होगी, जो हमारे पास टोटल सरकमफ्रेंस होगी है ना, सर्किल 2 पाई आर, तो रहेगा 2 पाई आर, और आर कितना रहेगा ही वही आर ई प्लस एच। स्पीड, स्पीड का मीन्स ऑर्बिटल स्पीड कितनी निकाली थी आर की फॉर्म में, कैपिटल जी की फॉर्म में निकालना है अगर हम, तो रख देंगे जी एम ई और अपॉन में आर ई प्लस एच। 2 पाई ऐसे ही रहेगा, ये घूम को ऊपर पहुँच जाएगा, तो ये रहेगा आर ई प्लस एच, और अंडर रूट में रहेगा ये आर ई प्लस एच, और अंडर रूट में रहेगा जी एम ई टाइम पीरियड। 2 पाई तो ही लिखा होगा, ये रहेगा अंडर रूट में जी एम ई, और ये रहेगा हमारे पास आर ई प्लस एच की पावर जाएगी 3/2। ठीक है, ये रहेगा जो हमारे पास आर ई प्लस एच कि एच की जो वैल्यू है बिल्कुल जीरो है ना, सरफेस पे है अगर, तो रहेगा आर ई की पावर 3/2 अपॉन में जी एम ई का अंडर रूट टी पर। ये ऐसे लिख सकते हैं कि आर ई की पावर 3 की पावर 1/2 और अंडर रूट जी एम ई, ये रहेगा टी। ऐसे लिख सकते हैं आर ई अपॉन जी एम ई की पावर 3 और क्या हो रहा है टोटल का अंडर रूट, ये रहेगा आपका टाइम पीरियड। ठीक है, स्टेप्स आप फाइंड कर सकते हैं। और भी क्या होगा, ये आ गया आपका टाइम पीरियड। ठीक है, ये आपको याद रखना। और अगर यहाँ वैल्यू सब पुट कर देते हैं हम, अर्थ का मास रख देते हैं, रेडियस रख देते हैं, कैपिटल जी की वैल्यू रख देते हैं, तो टाइम पीरियड आता है निकल कर लगभग हमारे पास 84.6 मिनट इतना। ठीक है, किसी भी सैटेलाइट का सन के अराउंड अगर मोशन कर रहा है वो, तो उसका टाइम पीरियड कितना आता है 84.6 मिनट इतना रहेगा। तो ये चैप्टर हमारा पास जो बुक है उसमें सेकंड वॉल्यूम में दिया होता है ग्रेविटेशन का, और आपकी जो वॉल्यूम 1 है कंप्लीट वो आपकी रोटेशनल मोशन तक ऐसे बनवाएगी। तो जो रोटेशनल मोशन तक का चैप्टर है उन्हें आप कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से करके। ठीक है, 1 से लेकर जो 7 चैप्टर हैं NCERT के वो आपके ऐसे बनवाएंगे, तो उनमें आप उसमें रिवीजन करते रहेंगे। और ये तो एडवांस चल रहा है चैप्टर, तो ये सब लास्ट करके फिर रिवीजन करेंगे S7 के लिए 1-2 दिन में।